नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आप सभी को पता है हम एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की जो ये सीरीज़ है हमने शुरू करी है, ये इसकी 4th क्लास है। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसका लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो हमने एचपी जीके की ये सीरीज जो है वो शुरू करी है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, हाई कोर्ट क्लर्क में एचपी जीके जो है वो 30 मार्क्स की पूछी जाएगी और ओवरऑल जीके और करंट अफेयर को मिला के दोस्तों 70 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। तो बहुत ही बड़ा रोल जो है वो जीके जो है वो इस एग्जाम में प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों हमने ये सीरीज जो है वो शुरू करी है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो से। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बार दोस्तों आप सभी से अनुरोध है मेरा कि ये जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जिसके साथ ज्वाइन हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत कौन थी? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने 1934 में पंचायती राज का दोस्तों अधिनियम या फिर एक कानून जो था वो बनाया था। ऑप्शन है चंबा, कांगड़ा, मंडी या फिर बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंडी रियासत थी दोस्तों ऐसी जिसने पंचायती राज अधिनियम जो था वो पारित किया था 1934 में। और उस समय मंडी रियासत के राजा कौन थे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, राजा थे जोगिंदर सेन। और पंचायती राज की के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1992 में संशोधन हुआ था दोस्तों। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया था। और बात करें पंचायती राज की दोस्तों, इसका जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता जो है उनको पंचायती राज का जनक जो है वो कहा जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है कैसी व्यवस्था है दोस्तों? ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गया और मध्यवर्ती स्तर पर दोस्तों पंचायत समिति हो गया और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद जो है वो इसमें आती है। तो जो मेन फैक्ट थे मैंने आपको इसमें बता दिए। और राजा की बात करें तो उसमें राजा कौन था? तो राजा थे दोस्तों जोगिंदर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो जीता था? कौन सा ऐसा हिमाचली था दोस्तों जिसने प्रथम विश्व युद्ध में जो विक्टोरिया क्रॉस का अवार्ड जो था वो जीता था? तो ऑप्शन है मेजर भंडारी राम, ऑप्शन बी जमादार लाला राम, ऑप्शन सी है मेजर सोमनाथ शर्मा और डी है मेजर धन सिंह थापा। तो जल्दी से कमेंट करें ऐसा कौन सा हिमाचली था जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस का अवार्ड जो था वो जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमादार लाला राम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमादार लाला राम ने दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस का जो अवार्ड था ये जीता था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें दोस्तों तो सूबेदार मेजर भंडारी राम थे दोस्तों। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ये विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड था ये जीता था। तो ये जो ब्रिटिश थे उस समय का इनका प्रसिद्ध वीरता का बोल सकते हैं टॉप लेवल का ये एक अवार्ड हुआ करता था। तो जमादार लाला राम की बात करें दोस्तों, ये हमीरपुर जिले भुरंज जो है वहाँ से हमीरपुर से संबंध रखते थे। और जो मेजर भंडारी राम है ये बिलासपुर जिले से संबंध रखते थे। और बात करें मेजर सोमनाथ शर्मा की, तो मेजर सोमनाथ शर्मा दोस्तों प्रथम हिमाचली हैं जिन्हें भारतीय बोल सकते हैं, जिन्हें परमवीर चक्र के पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने आप सभी को बताया है दोस्तों, हम वीडियो में कहने के लिए 20 प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इन डेप्थ इतना डिटेल करेंगे तो उन 20 प्रश्न के हम 50 क्वेश्चन जो है वो कवर अप कर लेंगे। तो इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको हमारी तरफ से देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अगेन कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया जो कहाँ से थे, हमीरपुर के भुरंज जिले से मीरपुर आ गए हैं, यहाँ पर है हमीरपुर जिले के दोस्तों भुरंज से ये संबंध रखते थे। जो जमादार लाला राम हैं 1914 से 18 तक हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों दर्शाई गई वीरता के लिए उन्हें ये पुरस्कार जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के जुडिशनल कमिश्नर कोर्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत लाया गया? तो आप सभी को पता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी आपकी 1971 में, जब हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उससे पहले 1948 में जब हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो बनाया गया था, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में न्यायिक आयुक्त की स्थापना जो थी करी गई थी। तो कौन थे पहले न्यायिक आयुक्त? कौन थे दोस्तों? टी रामभद्रन जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले न्यायिक आयुक्त थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत, जो दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच है
हिमाचल के लिए कब स्थापित करी गई? तो 1967, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1967। और बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसके जो उच्च न्यायालय है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे दोस्तों? वो श्री हमीदुल्ला बेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और बात करें दोस्तों प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की, वो कौन थी दोस्तों? तो वो थी लीला सेठ जो थी वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी, महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और बाकी बात करें हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की, दोस्तों ये कर्जन हाउस भवन में स्थित है और इसकी जो स्थापना थी वो कब करी गई थी? इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी। तो इससे संबंधित दोस्तों मैंने आपको जो मेन पॉइंट है वो बता दिए। कई बार क्वेश्चन जो आता है हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट शिमला में कहाँ स्थित है? तो ये रॉबिन्सबुंड में स्थित है। तो इसके बारे में आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम लोकसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो आपको बताना है कौन हिमाचल प्रदेश से प्रथम लोकसभा के लिए निर्विरोध जो था वो चुना गया था, यानी कि एक प्रकार बोल सकते हैं निर्दलीय कौन सा व्यक्ति जो था वो चुना गया था। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर वाईएस परमार, अनंत, पंडित पद्मदेव या फिर जोगिंदर सेन। तो कौन चुने गए थे दोस्तों निर्दलीय? तो ये थे ऑप्शन बी अनंत चंद कहाँ के अंतिम राजा थे दोस्तों? जो बिलासपुर रियासत थी वहाँ के अंतिम राजा थे। और बात कर लेते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लोकसभा, तो हिमाचल प्रदेश से प्रथम जो लोकसभा सदस्य चुनकर गई थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई थी और वो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। तो काफ़ी बारी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो और एक बात करें, जब हिमाचल प्रदेश दोस्तों बोल सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो बनाया गया था, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट थी? तो उस वक्त मात्र विधानसभा की दोस्तों 36 सीट थी। जब 1954 में बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में भी शामिल कर लिया गया तो दोस्तों उस वक्त 5 बढ़ के दोस्तों ये कितनी हो गई थी? 41 जो विधानसभा की सीट थी ये हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार दोस्तों गैर कांग्रेसी सरकार जो थी वो कब बनी थी आपने बताना है। कब बनी थी दोस्तों? ये बनी थी 1977 में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें कौन इसके मुख्यमंत्री बने थे? तो शांता कुमार जी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पार्टी कौन सी थी? उनकी पार्टी थी जनता पार्टी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो 1977 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, उसमें विधानसभा चुनाव होगा यहाँ पे जनता पार्टी जो थी उसमें हिमाचल प्रदेश में भारी सफलता जो थी उसको मिली थी। और जनता पार्टी की ओर से शांता कुमार वर्ष 1977 में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन दोस्तों इनकी सरकार जो थी मात्र 3 वर्ष ही चल पाई थी, क्योंकि 1980 में दोस्तों फिर से इनकी सरकार जो थी वो गिर गई थी। अगर दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों वो थे ठाकुर रामलाल, लेकिन यहाँ पे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो वो थे कौन थे? शांता कुमार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ एचपी इज। तो हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर जिला है दोस्तों उसका मुख्यालय आपको बताना है, उसका मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन है रिकांगपिओ, कल्पा, पूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिले का जो मुख्यालय है, वेरी इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकांगपिओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए प्रश्न है, जो लाहौल स्पीति जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? वो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्या है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमने पिछली वीडियो में कवर अप किया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आपने कमेंट में करके बताना है कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में वो कितनी है और सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो कौन से जिले में है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे कमेंट में जरूर करें और जो सही कमेंट करेगा डिटेल में लिखेगा उसके कमेंट को मैं पिन जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमहेश लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश झील स्थित है? तो मणिमहेश झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे मेला लगता है अगस्त और सितंबर में, जो जन्माष्टमी होती है उसके बाद। तो जो
राज्य स्तरीय मेला जो है दोस्तों इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। कहाँ है? भरमौर में पड़ता है जो दोस्तों जो मणिमहेश है ये कहाँ है? चंबा के भरमौर में। और बाकी बात कर लेते हैं चंबा में अन्य जो फेमस झील हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में बात करें तो चंबा की गडासरू झील जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। चंबा की जो लामा लेक है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। चंद्रकूप झील जो है ये भी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो रूपा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों आपको बताना है जो रूपा घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर मंडी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? तो वो है ऑप्शन सी, किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आपको मैं बता दूं अन्य घाटियों के बारे में। तो रूपन घाटी आपको बता दिया ये कहाँ है? किन्नौर में। एक है स्प्रून घाटी। स्प्रून घाटी आपके पड़ती है सोलन जिले में। दावी घाटी जो है वो पड़ती है आपके बिलासपुर जिले में। कुनिहार घाटी जो है वो पड़ती है आपके सोलन जिले में। और जो घंबर घाटी है दोस्तों ये सोलन जिला जो है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इतने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घाटी से। एक है इमला बिमला घाटी, आपने सुना होगा, तो आपके मंडी जिले में है। मंडी जिले का जो करसोग का क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पे ये इमला बिमला घाटी जो है वो पड़ती है। और जो चुहार घाटी है ये भी आपके जो मंडी जिला है, मंडी जिले का जो पद्धर का एरिया है उससे ऊपर का जो एरिया है, जोगिंद्रनगर से ऊपर का एरिया, वो चुहार वैली में आपका आता है। और चुरा घाटी जो है ये है आपके चंबा जिले में। तो मैंने इंपॉर्टेंट जो भी आज तक दोस्तों एग्जाम में पूछी गई थी घाटियां उनके बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लवी मेला जो है वो लगता है? तो लवी मेला जो है वो काफ़ी फेमस मेला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। तो ये आपको बताना है कौन से जिले या फिर कौन से स्थान पर लगता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। तो शिमला के दोस्तों रामपुर में ये जो लवी मेला है ये लगता है। और रवि मेले की दोस्तों हम बात कर ले तो रवि मेला जो है वो ये कब लगता है? तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है दोस्तों जो हर वर्ष नवंबर माह में लगता है। और कहाँ लगता है? रामपुर शहर में, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें दोस्तों व्यापारिक मेला है जिसमें दोस्तों 3 दिन तक ये प्रमुखली दोस्तों जो है 3 दिन का ये मेला है जिसमें ऊनी वस्त्र, नमदा पट्टी, जो पश्मीना, चिलगोजे और घोड़े खच्चर हैं दोस्तों इसका जो है वो व्यापार होता है। और जो लवी मेला था दोस्तों इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बुशहर के राजा थे, राजा केहरी सिंह, उनके द्वारा दोस्तों इस मेले का जो शुरुआत थी वो करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी सोलन वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की जो नौनी दोस्तों हॉर्टिकल्चर बागवानी विश्वविद्यालय है उसके आपको बताना है प्रथम कुलपति जो थे वो कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर एम आर ठाकुर, एनसी मेहता, डॉक्टर एच आर कालिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे दोस्तों नौनी यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर? तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर एम आर ठाकुर। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी दोस्तों। जो नौनी विश्वविद्यालय है आपका 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें एनसी मेहता की, तो एनसी मेहता कौन थे दोस्तों? तो एनसी मेहता थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। और बात करें आपकी जो पालमपुर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1978 में करी गई थी। चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय के नाम से भी दोस्तों उसको जाना जाता है। और उसके जो प्रथम वाइस चांसलर थे वो कौन थे? तो वो थे आर के सिंह। आर के सिंह जो थे वो उसके प्रथम वाइस चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच इज नॉन एज मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान मशरूम सिटी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है धर्मशाला, पालमपुर, शिमला या फिर सोलन। तो मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, सोलन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलन जो है दोस्तों इसको मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which princely state of HP pushed the territory of Tibet to its present boundaries through a treaty in the 17th century? तो हिमाचल प्रदेश के उस रियासत का नाम आपको बताना है जिसने 17वीं सदी में एक संधि के द्वारा तिब्बत की सीमा को वर्तमान सीमा में धकेल दिया था। ऑप्शन है सुकेत, बघात, बुशहर या फिर धामी। तो दोस्तों कहाँ लगती है बाउंड्री? तो बुशहर रियासत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसकी बाउंड्री जो वर्तमान किन्नौर का क्षेत्र है वो बुशहर रियासत में पड़ता था। तो उसकी बाउंड्री जो है वो तिब्बत से लगती है। तो इसके बारे में दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ बुशहर रियासत के बारे में। तो आप सभी को पता है जो बुशहर रियासत है उसकी स्थापना कृष्ण के पुत्र या प्रपौत्र प्रद्युम्न के द्वारा दोस्तों करी गई थी। और इसका जो मेन राजा हुए थे दोस्तों वो राजा कौन थे? तो वो थे राजा केहरी सिंह, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जिन्होंने लवी मेले की शुरुआत जो थी वो की थी। तो जो राजा केहरी सिंह थे दोस्तों उन्हें अजानुबाहु जो था वो कहा जाता था क्योंकि वे सीधे खड़े होकर अपने घुटने जो थे वो छू सकते थे श्री राम भगवान की तरह।
और जो औरंगजेब थे दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब, उन्होंने केहरी सिंह को छत्रपति का खिताब जो था वो दिया था। तो इन्होंने ही दोस्तों जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है उसका निर्धारण कर दिया था, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राजा केहरी सिंह के द्वारा ही कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो तिब्बत और लद्दाख की मुगल युद्ध था दोस्तों, उसमें इनकी सहायता, जो तिब्बतियों की सहायता जो थी वो करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द HP एज द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का उद्घाटन जो था वो किसके द्वारा कर दिया गया था? उसमें प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? ये मिला है 25 जनवरी 1971 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन विच ईयर। तो दलाई लामा जो थे दोस्तों, धर्मशाला जो था, इनका आगमन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों इनका आगमन? ऑप्शन है 1952, 55, 57 या फिर 59। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ऑफ HP फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश में किस जगह सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन या फिर आकाशवाणी प्रसार केंद्र की स्थापना हुई थी? कहाँ हुई थी? सोलन, मीरपुर, धर्मशाला या फिर शिमला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है शिमला। और कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1955 में, 1955 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट इज फेमस इन द वर्ल्ड। तो कौन सी पहाड़ी जो चित्रकला है या फिर कला शैली है वो विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुलेर, कांगड़ा, बसोली या फिर इनमें से कोई नहीं। वैसे तो दोस्तों सभी जो स्कूल ऑफ आर्ट है ये प्रसिद्ध है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो फेमस हो गई है दोस्तों वो हो गई है कांगड़ा जो स्कूल ऑफ आर्ट है ये वर्ल्ड वाइड प्रसिद्ध हो गई है। और आप सभी को पता है जो गुलेर कला थी उसी से ही दोस्तों कांगड़ा का आगे जन्म जो हुआ है वो हुआ था। और जो मेन जो मैंने आपको बता दिया गुलेर, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो गुलेर जो कला है इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? मनकू और नैनसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज इज। तो आपको बताना है जो पहाड़ी भाषा की लिपि है वो क्या है? तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्टी, टांकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, टांकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है दोस्तों उसकी बात करें तो वो है देवनागरी, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो हिमाचल प्रदेश में जो घंटाल उत्सव है वो किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन है लाहौल स्पीति, मंडी, बिलासपुर या फिर कुल्लू। तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक और मैं प्रसिद्ध आपको उत्सव की यहाँ पे बात बताता हूँ दोस्तों। जो नलवाड़ी मेला है वो आप सभी को पता है कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके बिलासपुर में। और फाग मेले के बारे में आपने सुना होगा। तो फाग मेला जो है वो कब मनाया जाता है? तो मेनली दोस्तों ये फरवरी में जो है वो मनाया जाता है। और बाकी आपको पता है जो रेणुका मेला है वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके सिरमौर में। मिंजर जो है वो लगता है आपके चंबा जिले में। और जो गोची उत्सव है दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके लाहौल स्पीति जिले में। और जो भुंडा है दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? ये कुल्लू का निर्मंड हो गया और शिमला के कुछ एक क्षेत्र हैं वहाँ पे मनाया जाता है। और एक है शांत, तो ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो मनाया जाता है। तो आप सभी के लिए दोस्तों एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, तो आपने उसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना है। और जितना हो सके दोस्तों उसके बारे में आप डिटेल में जो है वो लिख सकते हैं। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको बताना है जो हिमाचल प्रदेश है उसके जो प्रथम उपराज्यपाल जो थे वो कौन थे? कमेंट करके बताना है। और कितना टाइम तक उन्होंने कार्य किया और आगे कौन कौन व्यक्ति जो है दोस्तों वो उपराज्यपाल रहे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।